आप देख रहे हैं जामिया वाला इस वक्त मौजूद है बिहार के चंपारण बेतिया। हमारे साथ हैं स्टेट प्रेसिडेंट बिहार एसडीपीआई शमीम अख्तर जी। स्पेशली हम लोग जानना चाहेंगे कि ओवरऑल इस जिस तरह से ये एसडीपीआई स्पेशली फेमस है पार्टी, जो एक तरह से काफ़ी इम्पावर्ड है साउथ इंडिया में, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसा क्यों ऐसा लगा कि एक तरह से पार्टी को एक्सपेंशन यानी कि बढ़ावा देने के लिए आप बिहार की तरफ आ रहे हैं और तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में एक तरह से अपना टीम बना रहे हैं? ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे एसडीपीआई का क्या पार्टी का रूल एंड रेगुलेशन है, किस ग्राउंड पर काम करते हैं, आइडियोलॉजिकली क्या है? सबसे पहले तो मैं जामिया वर्ल्ड का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये बात पूरे देश को और पूरी दुनिया को बताना चाहती है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक नाम ही नहीं है बल्कि एक काम है, जिसका काम है सोशल जस्टिस। हम लोग सोशल जस्टिस के ऊपर काम करते हैं, चाहे वो इनजस्टिस किसी के भी ख़िलाफ़ हो, वो एससी हो, एसटी हो, दलित हो, आदिवासी हो। इनफैक्ट अगर अपर कास्ट के भी लोगों के ऊपर इनजस्टिस होता है तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया माइनॉरिटी के साथ साथ हर धर्म, हर तबका, हर जात के लोगों के साथ एक आवाज़ है और वो उसके लिए काम करती है। देखिए, जैसे कि आप में एक तरह से बेतिया में आ रहे हैं और बेतिया और पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में इनारवा में जो जिस तरह से कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन का एक तरह से कॉम्युनल सांप्रदायिक माइंड को देखा जा रहा है और ईदगाह को एक तरह से शहीद कर दिया गया है। ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे? आखिर मतलब कि नीतीश सरकार के डबल इंजन सरकार में कहा जाता था कि अल्पसंख्यक समाज पर जुल्म जाति नहीं होता है, जो कि दूसरे स्टेटों में होता है। क्या कहेंगे कि बिहार में भी इस तरह के कॉम्युनल माइंडेड लोग हैं? ये बहुत दुखद बात है। इनरवा इलाके में ईदगाह को शहीद कर दिया गया, जबकि हमें ये पता चला, हमारी टीम को ये पता चला, जैसी बात पता चली कि वहाँ के सारे डॉक्यूमेंट्स जिसको रजिस्ट्री का कागज़ कहते हैं, खतियान कहते हैं, हर एक कागज़ वहाँ मौजूद है और ऑथेंटिक ज़मीन के ऊपर ईदगाह थी। जबकि वहाँ पे हाईवे बनना है तो हाईवे को जो है जिसने भी टेंडर लिया या गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है हाईवे की, वो नेशनल हाईवे पॉलिसीज़ के तहत 60 फीट लेना था, बट जहाँ पे ईदगाह है वहाँ पे 125 फीट लिया गया। पहली बात तो ये, ईदगाह के जगह पे ही 125 फीट क्यों लिया गया? दूसरी बात ये कि वहाँ पे कोई नोटिस नहीं दी गई, तोड़ने से पहले ईदगाह को शहीद कर दिया गया विदाउट नोटिस। जब हंगामा हुआ, लोगों ने एहतजाज किया, उसके बाद जो है वहाँ के डिपार्टमेंट्स ने, सीओ ने और डीएम ने वहाँ पे नोटिस दिखाया। मैं एक सवाल करता हूँ नीतीश कुमार से और केंद्र की सरकार से, अगर मान लीजिए वो ज़मीन अवैध था भी, तो भारत के अंदर बहुत सारी इबादत गाहें हैं जो अवैध हैं। आपने कितनों को ऊपर बुलडोजर को चलाया है। आज पूरे देश में जहां भी आप जाएंगे, सड़कों के किनारे में बहुत सारी मंदिरें दिखेंगी जो कि अवैध है। मैं चैलेंज करता हूं इस चैनल के माध्यम से, कोई एक भी मंदिर का, कोई एक भी जो इबादत गाह है, ख़ास तौर पे मंदिरों का जो सड़कों के किनारे हैं या जहाँ कहीं भी, वो अपने दस्तावेज़ दिखा दें। अब तक आपने कितने मंदिरों पे जो है बुलडोज़र चलवाया, उसको शहीद किया? हमने देखा है और पूरी दुनिया ने देखा है कि जहाँ भी हाईवे या कोई भी रोड्स वगैरह बनते हैं तो उस मंदिर को संरक्षण दी जाती है, उसको अलग से दूसरी जगह बनाया जाता है और कोई विवाद नहीं होती। ये विवाद इसलिए भी हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ मुस्लिम। ये मामला माइनॉरिटीज़ का है और सेकुलर जो अपने आप को कहते हैं नीतीश कुमार, ये सिर्फ नाम के सेकुलर हैं। आज खुद बीजेपी की गोद में बैठे हैं, कहीं से कहीं भी एक आवाज़ नहीं आती है। ईदगाह शहीद कर दी गई है। एसडीपीआई का डिमांड है कि तत्काल ईदगाह को जो है पुनर्निर्माण किया जाए और शांति बहाल किया जाए। और एक और चीज़, ये लगातार जिस तरह से देश में जो एक इस वक्त जो माहौल देखा जा रहा है, तमाम एनआरसी से एनपीआर से लेकर जो माहौल एक तरह से गरमाया हुआ है, इसी बीच कर्नाटका में भी देखा जा रहा है कि वहाँ पर हिजाब लगाकर एक तरह से बच्चियाँ जो पढ़ने जा रही थी स्कूल्स में, कॉलेज में, तो एक तरह से हिजाब को उतारा भी जा रहा है। अभी जो मुस्कान खान का जो एक तरह से जबाज लड़की जो एक तरह से भागवा धारी लोग थे उसको घेरे थे। ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे? हिजाब मुद्दा मतलब कि क्यों इस तरह से मतलब कि एक ख़ास समुदाय को लेकर टारगेट किया जा रहा है? देखिए, सीधी बात मैं कहूँगा, इसलिए भी टारगेट हो रहे हैं वो लोग क्योंकि उनका मज़हब इस्लाम है और इस देश के अंदर
हम जानते हैं कि हर स्कूल के अंदर, हर कॉलेजेस के अंदर, शिक्षण संस्थानों के अंदर हम सरस्वती पूजा मनाते हैं और धूमधाम से मनाते हैं। हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। जी हाँ, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। यहाँ पे सारे धर्मों के लोग रहते हैं, मनाने का उनको भी अधिकार है। लेकिन अगर हम हिजाब पहनते हैं तो ये धर्म से जोड़ दिया जाता है। उसी मंदिर के अंदर, उसी स्कूल के अंदर पूजाएं होती है तो हमें तो कोई ऐतराज़ नहीं, ना तो कोई विरोध करने वाला है। दूसरी बात बहुत गौर करने की है कि एक जुमा की नमाज़ जो मुश्किल से मैं समझता हूँ 1 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाती है। हम जुमा की नमाज़ पढ़ते हैं तो जुमा की नमाज़ के लिए हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगती हैं, विरोध होता है। जबकि आज हर महीने, हर 2 महीने के अंदर कोई ना कोई पूजा होता है और उस पूजा के नाम पे अतिक्रमण होता है, सड़कों को घेर दिया जाता है, बहुत सारी बाधाएं होती है और उस पूजा में जो है पंडाल बनते हैं पूरे देश के अंदर। कभी कोई पूजा, कभी कोई पूजा। हमने तो कभी ऐतराज़ नहीं किया क्योंकि ये धर्म, ये देश जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ पे सारे धर्मों के लोग रहते हैं। तो जब आप 1-1 महीना, 10-10 दिन दशहरा के नाम पे रोड ब्लॉक करते हैं, किसी को कोई ऐतराज़ नहीं होती है। 1 घंटे की नमाज के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। अगर हम अजान भी दे रहे हैं, हमारी मस्जिदों से अजान भी जाती है, अजान की आवाज़ भी जाती है, तो ऐतराज़ होता है। भजन कीर्तन के नाम पे अगर यही ध्वनि प्रदूषण होता है तो उस पे सारे लोग खामोश होते हैं। मीडिया जगत से लेकर के सारे सेकुलर पार्टियां खामोश हैं। ये दोहरा नज़रिया क्यों? ये सौतेला व्यवहार क्यों? ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया चाहती है इस देश के अंदर इक्वालिटी और इनजस्टिस जो हो रहा है, जस्टिस कायम करना, यही हमारा मकसद है और इसके लिए हमारी पार्टी हमेशा फ्रंट लाइन पे आके लड़ी है और आगे भी लड़ेगी। जैसे कि देखा जा रहा है कि यूपी इलेक्शन में कोई एक तरह का मतलब धार्मिक मुद्दा नहीं था। क्या आपको लग रहा है कि ये मुद्दा बनाया गया है कि यूपी इलेक्शन को एक तरह से जीतने के लिए एक तरह से लोगों को पोलराइज करें या पोलराइजेशन के तौर पर लोग वोट करें? क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन यूपी इलेक्शन की तरफ से जा रहा है? देखिए, मैं मानता हूँ यूपी इलेक्शन तो है, लेकिन यूपी इलेक्शन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनका अपना खुद का जो आरएसएस का और बीजेपी का एजेंडा है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज यूपी में इलेक्शन है, 10 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा। क्या ये मुद्दे ख़त्म हो जाएंगे? कभी नहीं। ये आज हिजाब का मुद्दा है, कल कुछ और मुद्दा उठेगा। ये जनसंख्या नियंत्रण बिल लाएंगे, ये कॉमन सिविल कोड लाएंगे, ये चाहेंगे कि एंटी कन्वर्जन लॉ आ जाए, ये चाहेंगे कि बहुत सारे कानून हैं जो ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ है, जो माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ है। इनके मुद्दे कभी ख़त्म नहीं होंगे जब तक ये हिंदू राष्ट्र में इस देश को कन्वर्ट ना करें। इनका मेन असल मकसद जो है वो हिंदू राष्ट्र है। यूपी इलेक्शन के बाद भी मुद्दे आएंगे और हम लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। जिस तरीके से हमने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ी थी, इन ब्राह्मणिज़्म के ख़िलाफ़, इन आरएसएस, इन संघियों के ख़िलाफ़ हम लड़ेंगे इंशाल्लाह। लगातार जो कि देश में जो भी तमाम मतलब गवर्नमेंट के कंपनीज थी वो एक तरह से प्राइवेटाइज हो रही है, सेल हो रही है, बिक रही है। तो इस तरह से चीज़ें चलेगी तो आरक्षण का क्या हो सकता है? खासतौर पे SC/ST समुदाय के लोग एक तरह से आरक्षण से नौकरी पाते हैं और तमाम के तमाम से प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी तो क्या होगा? मतलब कि इन लोगों की आरक्षण का क्या हो सकता है? देखिए, अभी एविएशन मिनिस्टर जो है वो उनके एयरपोर्ट जो है अडानी को, अंबानी को बेच दिए गए, सारे एयरवेज़ को बेच दिए जा रहे हैं, सड़कों को जो है प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, रेलवे स्टेशन को किया जा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले वक्त में एम्प्लॉयमेंट ज़ीरो होने वाला है, जिसके वजह से आरक्षण भी ख़त्म करना चाहते हैं। ये धीरे धीरे दिमक की तरह बीजेपी सरकार जो है देश को खा रही है। ये बात हम देख सकते हैं बिहार के अंदर भी इसी महीने में कितने सारे स्टूडेंट्स ने जो अभी प्रदर्शन किया था, ट्रेन को जलाया था, उन्हें भी समझ में आ रहा है कि देश जो है वो गलत हाथों में हमने दे दिया है। और उससे पहले कि बहुत देर हो जाए, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या है, वक्त से पहले अगर ये देश के लोग, जनता होश में आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, वरना देश बर्बाद होने के कगार पे है और हम सबको मिल करके देश को बचाना चाहिए। बिहार में आपकी पार्टी मतलब कि जैसे कि आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का एक तरह से मेंबरशिप भी चला रहे हैं, कर रहे हैं, क्या है, क्या मतलब कि देख रहे हैं अपना पार्टी का भविष्य स्पेशली बिहार में? बिहार में हम जानते हैं कि बिहार में 17% माइनॉरिटी मुसलमान रहता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बिहार में भी जुल्म कम नहीं है। हर महीने 2 महीने के अंदर एक मॉब लिंचिंग हो जाता है, मुसलमानों के साथ अत्याचार, हत्याएं हो रही है उसकी। मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में बातें दब जाती है, आती नहीं, लोगों को लगता है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है। एक्चुअली वी आर ऑन ग्राउंड। हमें पता है कि बिहार में नाइंसाफ़ी और बहुत ज़्यादा जुल्म है। उसके ख़िलाफ़ हमारी पार्टी ने, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने, नेशनल लेवल से लेकर के स्टेट लेवल तक हर
ज़िले के अंदर पार्टी को मजबूत करने के लिए ये काम कर रही है। ये अभी पार्टी का विस्तार चल रहा है। अगले महीने से हमारा 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक जो है पार्टी का सदस्यता अभियान चलेगा। हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि हम पार्टी को सशक्त बनाएं बिहार में, ताकि जुल्म को यहाँ से ख़त्म कर सकें। और कि मौजूदा वक्त में जो आप देख रहे हैं कि इस देश में तमाम एक तरह से पॉलिटिकल सो कॉल्ड कहा जाता है सेकुलर पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं जो जब एक तरह से मुस्लिम समुदाय के लीडर्स को एक तरह से टिकट देने की बात होती है तो वो आनाकानी करते हैं। एक तरह से आप की मतलब जो पार्टी है स्पेशली क्या मतलब अगर कोई मतलब इलेक्शन लड़ना होता है तो आपके जो कैडर होता है उसका क्या बेस होता है, क्या ग्राउंड होता है कि उसके तहत उसको टिकट मिलता है, क्या होता है? देखिए, हमारी पार्टी में और बाकी पार्टियों में बहुत डिफरेंसेस है। हमारी पार्टियों के अंदर ऐसा नहीं होता। जो भी हमारे कैडर होते हैं, हम अपने कैडरों को, अपने मेंबरों को, अपने लीडर को ही जो है कैंडिडेट घोषित करते हैं। बाकी पार्टीज़ में क्या होता है, वो कैडर होना हो, पैराशूट लैंडिंग होती है उनकी, और पैसों के बेस पे हम उनको जो है टिकट दे देते हैं दूसरी पार्टियों के अंदर। चाहे उनका क्या बैकग्राउंड है, क्या वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस को ज़ीरो करके उनको टिकट देते हैं ऐसे लोगों को जो अपराधी होते हैं और जो एक दूसरे दल को छोड़ करके आते हैं। बीजेपी के लोग आरजेडी में जाते हैं, आरजेडी के लोग जदयू में जाते हैं। इससे विकास तो नहीं हो सकता। और जहाँ तक चुनाव की बात है तो बिहार में मुद्दे कई सारे हैं। बिहार में मजदूर वर्ग बहुत है जो कि पूरे देश के अंदर काम कर रहा है। जो जिन्होंने मुद्दे होते हैं उसके ऊपर जो है वोट नहीं लिया जाता। सिर्फ और सिर्फ जो है विकास के नाम पे 30 साल से जनता को ठगने का काम किया जाता है। सेकुलर पार्टी के लेकर क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है, स्पेशली जो एक तरह से कॉमन मुद्दा होता है, स्पेशली अल्पसंख्यक समाज का जो एनआरसी एनपीआर पा वो एक तरह से पार्लियामेंट्स में जाते हैं तो एक तरह से मतलब एक तरह से उपस्थित नहीं होते हैं। अगर वोटिंग होता है तो उपस्थित नहीं होते हैं, क्लियर स्टैंड नहीं हो पाता है एनआरसी एनपीआर पर या तमाम ऐसे मुद्दे पर। ऐसे सेकुलर पार्टियों को क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ देश के अंदर कोई भी सेकुलर पार्टी नहीं बचा है। वो सिर्फ नाम का सेकुलर है, ऑन पेपर ग्राउंड के ऊपर कुछ भी नहीं है। कोई भी सेकुलर पार्टी नहीं है। जितनी भी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं इंटरनली जो है हिंदू वोट बैंक के लिए काम कर रही है। आज यूपी का चुनाव देख लीजिए। यूपी के चुनाव में मुसलमान के मुद्दे गायब हैं। क्यों गायब हैं? क्योंकि उनको पता है मुसलमानों के पास हमने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है, वो हमारे पास ही आएंगे, कांग्रेस के पास आएंगे, सपा के पास आएंगे। बिहार के अंदर भी हमने देखा है कि लालू प्रसाद ये सोचते हैं कि हम जो है मुसलमानों को क्यों प्रमोट करें, क्यों उनको एम्पावर करें। उनके पास तो कोई चारा नहीं है। आज एमएलसी का चुनाव होने वाला है, एक भी मुसलमान का नाम नहीं है। वो क्यों? ये दोहरा नज़रिया और ये सौतेला व्यवहार इसलिए है कि मुसलमान तो बेचारा है। अगर इस देश के अंदर कोई सेकुलर पार्टी, इस राज्य के अंदर कोई सेकुलर पार्टी होती तो बाबरी को जो नाइंसाफ़ी मिली है वो ज़रूर इंसाफ मिलता। पूरी दुनिया जानती है और सारी सेकुलर पार्टियां जानती है, हर लोग जानते हैं कि बाबरी को इनजस्टिस मिला है। लेकिन आज वही सेकुलर पार्टियां राम मंदिर के नाम पे चंदा देने का काम कर रही है, सोने का ईंट देने का काम कर रही है और खुलेआम जो है वो राम मंदिर के नाम पे राम नाम जप रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि बाबरी को इनजस्टिस हुआ। तो सेकुलर पार्टी मैं नहीं समझता हूँ कि देश के अंदर कोई है, और अगर है तो साबित करे और ख़ुद को प्रूफ करे। एक मुस्लिम समाज में खास तौर पर देखा जाता है एहसास कमतरी, यानी अपने आप को खुद को कमज़ोर समझना। इस पर क्या कहेंगे? लोगों को अवेयर करने के लिए अपने मतलब हक हकूक़ के लेकर इस पर क्या आपका कुछ सजेशन है, जो मैसेज देना चाहें? देखिए, एहसास कमतरी के शिकार तो ये मुस्लिम कम्युनिटी है ही। उसकी 2 वजह हैं। उसकी पहली वजह यह है कि उन्हें पता है कि हमारे पास जो है लीडरशिप नहीं है। और लीडरशिप नहीं होने की वजह क्या है कि उन्होंने कोशिश नहीं की। पूरे आज़ादी के बाद 75 सालों में उन्होंने ये सोचा कि हमारी जो है राजनीतिक जो दल है वो कौन है, वो कांग्रेस है, बाकी सेकुलर पार्टीज़ है। आज पूरे देश के अंदर, पूरे राज्य के अंदर हम देखेंगे हर जगह पे जो है वो क्षेत्रीय पार्टी से लेकर के नेशनल लेवल पे एक जात ने पार्टी बना ली। 2% 3% के लोगों ने पार्टीज़ बना ली, बट एज ए होल कम्युनिटी कभी किसी ने कोशिश नहीं की। तो उसकी एक कोशिश है। और हम ये नहीं कहेंगे कि एसडीपीआई जो है सिर्फ एक माइनॉरिटी की पार्टी है। हम सबके लिए काम करते हैं, लेकिन हमारे अधिकार की बात, हमारे जो हक हुकूक की बात है वो कौन करेगा? हमारे घर में आग लगी है तो पहले हम अपनी घर की हिफाजत करेंगे। हम पड़ोसी पे यकीन नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एसडीपीआई प्रेसिडेंट बिहार शमीम अख्तर, जो कि उन्होंने
बखूबी अपने अंदाज में बात किया कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है स्पेशली समाज में, उससे को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे लोगों को अवेयर किया जाए कि लोग एक तरह से डेवलप माइंड हो, एक तरह से अपने हक हकूक़ को समझे। ख़ासतौर पर इन्होंने इनारवा में जो ईदगाह को शहीद किया गया है उसके लेकर भी इन्होंने बताया कि हमारी पार्टी एक तरह से इसको देख रही है, आगे जहाँ तक लड़ाई लड़ी जाएगी वो लड़ेंगे। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड में। मोहम्मद तस्लीम, बिहार के चंपारण बेतिया से।